डार्क साइकोलॉजी। क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी की एक डार्केस्ट साइड भी होती है जिससे एक नॉर्मल इंसान बहुत ही ज़्यादा डरता है, लेकिन अगर आपने उसे मास्टर कर लिया सो यू कैन थ्राइव इन द गेम ऑफ मनी, बिजनेस, पावर, रिस्पेक्ट एंड इटीसी एंड व्हाटएवर यू वांट। तुम हर एक चीज बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। सो मैं आज आपके सामने 5 ऐसी डार्क साइकोलॉजीज को रिवील करने वाला हूँ। अगर आपने उसे मास्टर कर लिया तो आप कहीं ना कहीं सामने खड़े बंदे की पूरे बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को डिकोड करके रख सकते हो। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस से लोग डरते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुमने कभी ये ऑब्जर्व किया है एक कन्वर्सेशन में जब एक आदमी कोई डीप पॉज लेता है या फिर एक डीप साइलेंस लेता है तो सामने वाले बंदे का दिमाग एकदम पागल हो जाता है। अरे भाई यार ये इतना शांत क्यों बैठा है, भाई इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, भाई क्या सोच रहे हैं, क्या बोलेगा। उसका माइंड एकदम मछली की तरह फट 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 सोचना स्टार्ट कर देता है, भाई कर क्या रहा है, बोल क्यों नहीं रहा कुछ। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो प्रिडिक्शन पे वर्क करता है, क्योंकि हम साइलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वो कहीं ना कहीं एक अनप्रिडिक्टेबल नेचर को क्रिएट करता है जिससे हमारा माइंड प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है कि सामने वाले का नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो अगर आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हैं सो यू कैन थ्राइव इन द गेम ऑफ कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। सो अब इसको आगे साइलेंस को मास्टर कैसे किया जाए ये क्वेश्चन आता है। सो देखो, थ्रू द मेडिटेशन। अब लोगों को मेडिटेशन की टेक्निक्स नहीं मालूम है कि कैसे हम साइलेंस को मास्टर कर सकते हैं। सो मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, उसका आप इस्तेमाल करिएगा। आप मेडिटेशन स्टेट में जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप अपने पहले ब्रीथ पे कंट्रोल लीजिए। जब आप ब्रीथ ले रहे हैं सो आपका पूरा फोकस ब्रीथ पे, वो ब्रीथ कैसे पूरे नोज से गई, अंदर तक गई, लंग्स तक गई। फिर जब आप ब्रीथ को रिलीज कर रहे हैं तो ब्रीथ अंदर से पूरी बाहर आ रही है और आप एक एक चीज को नोटिस कर पा रहे हैं। इसकी हेल्प से आप प्रेजेंट स्टेट में आएंगे और कहीं ना कहीं कंट्रोल लेंगे। फिर विद द हेल्प ऑफ आप कहीं ना कहीं कामनेस को, साइलेंस को धीरे 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 मास्टर करना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कभी भूकंप देखा है, कितनी शांति से आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। दिस इज अ पावर ऑफ साइलेंस। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2, द मिरर इफेक्ट। एक ही इंसान उस इंसान को बहुत पसंद करता है जो उसकी तरह एक्ट करता है या फिर उसकी तरह सिमिलर दिखने की कोशिश करता है। देखो, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अगर किसी कन्वर्सेशन में अपना काम सामने वाले से निकलवाना है तो तुम क्या करो, उसको परसुएड करो। परसुएड मतलब उसको इन्फ्लुएंस करो। कैसे? अब तुम इसे कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली दोनों तरीकों से कर सकते हो। उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसे कौन सा कलर पसंद है उस कलर के तुम क्लोथ वियर करो। कहीं ना कहीं तुम्हारी वैल्यू उसकी आंखों में इंक्रीज होगी और तुम अपना काम निकलवा सकते हो। बट रिमेंबर, ये सब चीजें तुम्हें बैलेंस मैनर में करनी है। अगर तुम ज्यादा मिरर टेक्निक का यूज करोगे तो सामने वाले को पता लग जाएगा और सारा काम बिगड़ सकता है। सो बी कॉन्शियस, बी अवेयर। पॉइंट नंबर 3, द ट्रोजन कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इसको ऐसे समझो कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन रैप इनटू द स्टेटमेंट। इसका मतलब ये होता है कि तुम लोगों से डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट मत करो, उस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करके, थोड़ा कस्टमाइज करके तब उसके सामने रखो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को समझना। मान लो एक लड़का है, अब तुम उससे क्या कहोगे, ब्रो यू आर स्मार्ट। इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर स्मार्ट यू कैन से आई डिड नॉट कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक व्हाट यू एक्सप्लेन but your way of presentation is really impress me. Your communication skill is very good brother, really impressive, very good. तुमने डायरेक्टली उसको स्मार्ट ना कह के बात को घुमा के कहा, इससे वो और ज्यादा वैल्यूएबल फील करेगा और कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं सकेगा और तब आप उसको अटैक कीजिए। क्योंकि जब आप ड्रैजन कॉम्प्लीमेंट टेक्निक को यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि लोगों का संदेह कम हो जाता है, वो जेन्युइनली थिंक करना स्टार्ट करता है।
सो इस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 4, द फुट इन द डोर ट्रिक। देखो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों से पहले छोटी रिक्वेस्ट करो और टाइम टू टाइम जब वो थोड़ा बहुत लॉयल हो जाए तब तुम उनसे बिग रिक्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से तुम करेक्ट करना वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हाँ, ऐसा समझो इसे, मान लो तुमने एक नोट बनाया है, एक स्क्रिप्ट डिजाइन की है और तुम अपने फ्रेंड को दिखाते हो कि मान लो फ्रेंड का नाम रोहन है। रोहन, क्या तुम देख सकते हो ये स्क्रिप्ट सही है? वो आता है लिखता है, यस इट इज गुड। अब तुम थोड़ी देर बाद क्या करते हो, उससे बोलते हो रोहन यू कैन हेल्प मी टू कस्टमाइज दिस होल स्क्रिप्ट। तुमने उससे कहा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कि मैं ये पूरी स्क्रिप्ट को कस्टमाइज करूं। पहले तुमने छोटी रिक्वेस्ट की और बाद में तुमने बड़ी रिक्वेस्ट की, और ये मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, वो तुम्हें यस ही कहेगा, वो तुम्हें नो नहीं कहेगा। द रीजन बिहाइंड इज दैट जो उसका माइंड है वो पहले वाले यस की तरफ जाएगा, वो उसके साथ स्टे करेगा। जब तुमने छोटी रिक्वेस्ट की थी और उसने कहा था यस इट इज वेरी गुड, और की बात तुमने बड़ी रिक्वेस्ट की है, तो तब भी उसका माइंड उसको डिनाई नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 5, रीफ्रेमिंग रियलिटी, यानी कि हमारे वर्ड्स लोगों के परफेक्शन को सेव देते हैं। अगर तुम कहीं ना कहीं रियलिटी को, सिचुएशन को रिफ्रेम कर दो पूरी तरीके से, तो लोग तुम्हें डिफरेंटली देखना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इससे समझ पाओगे तुम अच्छे से। इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्रो दिस जॉब इज डिफिकल्ट, यू से दिस जॉब इज अ चैलेंज, दिस प्रूव योर स्किल। मैंने क्या कहा कि तुम रियलिटी को रिफ्रेम करो, सिचुएशन को रिफ्रेम करो, लोगों को तुमको डिफरेंटली शो करेंगे, वो एक अलग नजरिए से देखेंगे। सो इस एग्जांपल को मैं ब्रेक करूं, सो ऐसे कि तुम्हें ये नहीं कहना है कि भाई ये जॉब डिफिकल्ट है, तुम कर ही नहीं पाएगा, तेरी बस की नहीं। नो, तुम उससे कहो कि ये जॉब तुम्हारे लिए एक चैलेंज है और ये प्रूव करेगा तुम्हारी स्किल को कि अभी तक तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है, तुम्हारा कितना वर्किंग एक्सपीरियंस है। क्योंकि लोगों को ऑर्डर नहीं पसंद है, सो उन्हें ऑर्डर्स मत दो, बस तुम रियलिटी को रिफ्रेम करो, उन्हें पकड़ाओ, वो तुम्हें डिफरेंट तरीके से देखेंगे या फिर उस सिचुएशन को ही पूरा चेंज करके देखेंगे। सो आई होप दीज 5 डार्क साइकोलॉजीज तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अगर तुम इनको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो या फिर यूज करते हो, सो मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी कि तुम बहुत आगे तक जा सकते हो। सो इनका इस्तेमाल अपनी रियल लाइफ में करना स्टार्ट करो और एकदम ग्रोथ टॉप लेवल पे ले जाओ। और मोर थिंग, मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, नो, क्योंकि ये चैनल नाइस पीपल्स के लिए नहीं है। इफ यू आर अ मीडियोकर, अगर तुम चेंज होना चाहते हो, अपने पीक के पोटेंशियल पे वर्क करना चाहते हो, इस सोसाइटी से बाहर निकल के कुछ एक्सेप्शनल क्रिएट करना चाहते हो, ज्वाइन दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे तुमको हर रोज न्यू वीडियोस विद न्यू रियलिटी चेक्स मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प करेंगे यहाँ तक पहुँचने में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।